अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आज फिर आपके साथ हाज़िरी खिदमत है और आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम अनीता फ्रॉम निशान फाउंडेशन, साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में आपसे शीन के हवाले से बात की थी, हमने शीन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हम फर्दर भी इसकी कॉन्टीन्यूटी पे बात करेंगे और जैसा कि हम पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे, आज हमने जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शीन की डिस्कस करनी है, क्योंकि जब हम फिनोमेना को समझ लेते हैं तो कुछ हमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता होना चाहिए। जैसे हमने पहले कोडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कोडिपेंडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम जो है वो शेम की फीलिंग जब अकम्पनी करती है तो उसकी सूरत में इंसान में कौन कौन से रवैये जन्म लेते हैं, क्या क्या जो खसूसियात उसकी पर्सनालिटी में आती हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पैनल में डॉक्टर तलब तशरीफ़ रखते हैं, इस एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट। देन वी हैव मिस लुबना, सीनियर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम निशान फाउंडेशन, एंड शहरियार असलम, ही इज़ आवर पेशेंट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। और जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर जो है डॉक्टर तलब भी जो है इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी वसी नॉलेज रखते हैं और उन्होंने हमें जो है फर्दर हमारी नॉलेज को भी इन्हांस किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है हम जब बात करते हैं तो नंबर 1 इज़ दिस के बिलीविंग देमसेल्व्स टू बी सीरियसली फ्लॉड, यानी कि जो शेम बेस्ड लोग होते हैं वो अपने आप को ये तसव्वुर करते हैं कि उनके अंदर कोई बहुत सीरियस नौइयत की, बहुत ही बड़ी नौइयत की ख़राबी आ चुकी है और वो जो है अपने आप को अभी उनमें इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है और वो अपने आप को लेबलाइज कर लेते हैं कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ आ चुका है। देन कम्स फेलियर ऑफ सेल्फ एस्टीम। ज़ाहिर सी बात है, जब एक इंसान अपने आप को एक फेलियर तसव्वुर करेगा और अपने आप को एक फ्लॉड और डिफेक्टिव पर्सन की हैसियत से देखेगा तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगी और वो अपनी नज़र में बहुत हद तक गिर जाएगा और जो है वो जिसे कहते हैं ये जज्बाती और नफ्सियाती तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि शेम की फीलिंग, यानी कि कहने में सिर्फ ये एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके जो साइकोलॉजिकल हेल्थ पे या किसी भी इंसान की पर्सनालिटी पे कितने नेगेटिव जो है इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। देन कम्स डिफ़िकल्टी विद इंटीमेट रिलेशनशिप्स। ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं कि एक इंसान जो शेम बेस्ड है, जिसमें शेम की बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और वो अपने आप को जो है एक सीरियसली फ्लॉड इंसान समझता है और डिफेक्टिव इंसान समझता है और उसकी सेल्फ इस्टीम भी बहुत लो है, तो अल्टीमेटली उसके जो इंटीमेट जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उसमें वो जो है वो बहुत जिसे कह सकते हैं कि वो उसके इंटीमेट या रिलेशनशिप्स या करीबी ताल्लुकात पायदार नहीं होंगे, वो ख़ुद को उनके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। देन कम्स कंट्रोलिंग का मतलब कि क्योंकि शेम जो है एक बड़ी जिसे कहते हैं कि डीप फीलिंग है, जिसे कहते हैं कि वो इंसान के अंदर तक सरायत कर जाती है, जिसकी वजह से इंसान एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाता है और उस एहसास कमतरी को छुपाने के लिए उसके अंदर फर्दर जो कुछ नेगेटिव चीज़ें उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। उनमें एक चीज़ कंट्रोलिंग भी है कि दूसरों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देता है। उसके साथ ही रिजिडिटी और परफेक्शनिज्म भी आ जाता है, यानी कि उस इंसान में जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है एक शेम बेस्ड इंसान के अंदर। और परफेक्शनिस्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्शनिज्म से ये मुराद है कि जब एक इंसान में एहसास कमतरी होती है तो वो अपनी उस एहसास कमतरी को कंपनसेट करने के लिए जो है परफेक्शनिज्म का सहारा लेता है और वो अगर कोई काम कर रहा होता है तो उसको पहले से ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करता है या जो है वो उसमें
अपने आप को एक सुपर, हर काम में अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि परफेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी पर्सनालिटी के अंदर जो फ्लॉज हैं वो किसी को दिखाई ना दे सके। देन कम्स ऑफेंडर और विक्टिम, यानी कि जो एक शेम बेस्ड इंसान है वो किसी भी एक्सट्रीम को फॉलो कर सकता है, यानी कि वो एक्सट्रीम किस्म का या तो ऑफेंडर यानी कि दूसरों के लिए जो है मुसीबत का बायस बनेगा, या वो खुद जुल्म का शिकार बनेगा, यानी कि वो दोनों एक्सट्रीम पे उसकी पर्सनालिटी का जो बैलेंस होता है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो या तो वो विक्टिम बन जाएगा, यानी कि दूसरों के जुल्म और सितम का शिकार बनना शुरू हो जाएगा, या तो वो खुद दूसरों के ऊपर जुल्म और सितम करना शुरू कर देगा। देन कम्स डिप्रेशन। डिप्रेशन ऑफन पोजेस द शेम, यानी कि जो एक शेम बेस्ड इंसान है उसको उसके अंदर डिप्रेशन का जो एलिमेंट है वो बहुत हद तक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो ज़्यादा टाइम चीज़ों के बारे में डिप्रेस रहता है, क्योंकि वो शेम की फीलिंग का शिकार है, तो वो चीज़ों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेने से बिल्कुल ही कासिर होता है। ठीक है। देन कम्स रेज एंड एरोगेंस। रेज यानी कि गुस्सा और मगरूरी, जिसे मैंने कहा कि क्योंकि शेम बेस्ड इंसान के अंदर जो एहसास कमतरी है, जिसको आप कह सकते हैं कि डीप रूटेड है और बहुत गहराई के अंदर छुपी हुई है, और उस एहसास कमतरी की फीलिंग को छुपाने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए वो दूसरों को ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी रेज का, अपने गुस्से का और अपनी एरोगेंस, अपनी मगरूरी का निशाना बनाते हैं। यहाँ पे आप पेशेंट्स की भी मिसाल ले सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जो जितने भी एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, वो उनको हम कह सकते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम टॉक्सिक शेम। टॉक्सिक शेम के हवाले से हम आगे भी बात करेंगे, यानी कि शेम की फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है उनमें, और शेम की फीलिंग को कम्पनसेट करने के लिए वो ऐसे तमाम लोग जो उनके नशे की राह में आते हैं उनको अपने रेज का, अपने गुस्से का और अपने एरोगेंस का निशाना बनाते हैं। देन कम्स बीइंग क्रिटिकल एंड ब्लेमिंग, यानी कि वो ज़्यादातर जो है अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, अपनी ज़ात में जो खामियां होती हैं उनको तलाश करने के बजाय वो ज़्यादातर दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, उनको ब्लेम कर रहे होते हैं। उसके अलावा है बीइंग जजमेंटल, यानी कि हमेशा किसी इंसान की जो इंटेंशंस हैं उसको अच्छे से जज नहीं कर पाते, यानी कि अगर कोई उनके बारे में कोई अच्छी बात कर रहा है या बुरी बात कर रहा है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी कोई पर्सनल जजमेंट या अपना ज़ाती नज़रिया जो है वो हर चीज़ के ऊपर थोप रहे होते हैं और लोगों को अपने ही नज़रिए से जज कर रहे होते हैं। देन कम्स शो कंटेम्प्ट। शो कंटेम्प्ट मीन्स के वो जो है वो दूसरों को अपनी नफ़रत का शिकार बनाते हैं, और जो है वो खुद को, क्योंकि परफेक्शनिस्ट अपनी एहसास कमतरी की फीलिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए वो परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि वो दूसरों से सुपीरियर हैं, दूसरों से बेहतर है हर फील्ड में, और दूसरे जो है वो उनसे कमतर हैं, तो इसलिए वो जो है दूसरों को अपनी नफ़रत का शिकार बनाते हैं, अपनी नफ़रत का निशाना बनाते हैं। तो ये तो थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने शेम बेस्ड लोगों के हवाले से डिस्कस की हैं, और आज के सेशंस को ऑनलाइन देखने के लिए भी आप हमें हमारी वेबसाइट पे जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे लैंडलाइन नंबर्स भी आप अवेलेबल हैं आपकी स्क्रीन पे, और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। और आई होप कि आज की जो डिस्कशन है वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और आप जो है ज़रूर इसके मुतालिक हमें फीडबैक देंगे। आई से यू थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।